नमस्कार। आज हम चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के दिल में एक ऐसी जगह की कहानी सुनने जहां की हवा में संस्कृति घुली हुई है, जमीन पर प्रकृति की चादर है और सियासत की अपनी एक अलग ही धमक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमर मरवाही की ये खास पड़ताल। ये लाइन, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। ये मरवाही के लोगों की आत्मा की आवाज है। अपनी मिट्टी से वो जो गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं ना, ये उसी की एक झलक है। और इसी अपनेपन को महसूस करते हुए चलिए इस कहानी में और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मरवाही में हुए सबसे बड़े और सबसे हालिया बदलाव की। वो बदलाव जिसने इसे एक नई पहचान दी है, इसकी नई प्रशासनिक पहचान। 10 फरवरी 2020, ये तारीख ना मरवाही के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसी दिन ये बिलासपुर जिले से अलग होकर नए बने गौरेला पेंड्रा मरवाही यानी जीपीएम जिले का एक बहुत ही अहम हिस्सा बना। मतलब ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर का बदला नहीं था, ये इस पूरे इलाके के लिए एक नई सुबह थी। और देखिए, मरवाही की खासियत सिर्फ इन प्रशासनिक बदलावों में नहीं है, इसकी असली पहचान तो इसकी जमीन में है। जरा सोचिए, मैकल रेंज के पहाड़ियों के बीच बसा एक इलाका जो चारों तरफ से घने साल और सागौन के जंगलों से घिरा हो। बस यही है मरवाही की असली कुदरती खूबसूरती। अब बात करते हैं उस चीज की जो मरवाही को सच में जिंदा दिल बनाती है। ये है यहाँ की धरती और यहाँ बसने वाले लोगों की संस्कृति का एक कमाल का संगम। देखिए, मरवाही एक आदिवासी आरक्षित सीट है और यही इसकी आत्मा है। इसकी सांस्कृतिक धड़कन यहाँ के समुदायों में बसती है। ये गोंड, बैगा और खैरवाड़ जैसी जनजातियों का घर है और सही मायने में यही लोग इस धरती की असली पहचान हैं। यहाँ की हवा में आपको लोक संस्कृति की महक मिलेगी। कर्मा और सुआ जैसे नाच ये यहाँ के त्योहारों की जान है। और जो यहाँ की पारंपरिक मड़ई लगती है, मतलब जो स्थानीय मेले होते हैं, वो तो आदिवासी संस्कृति की सबसे रंगीन और जीती जागती तस्वीर पेश करते हैं। अच्छा, संस्कृति और प्रकृति की तो बात हो गई, लेकिन मरवाही की एक और पहचान है जो इसे हमेशा सुर्खियों में रखती है, और वो है यहाँ की राजनीति। आइए समझते हैं कि छत्तीसगढ़ की सियासत में इसका इतना बड़ा कद क्यों है। मरवाही को अक्सर एक वीआईपी सीट कहा जाता है और इसकी वजह है एक बहुत बड़ा नाम, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अजीत जोगी। उन्होंने और उनके परिवार ने इस इलाके को अपना एक, आप कह सकते हैं कि एक मजबूत राजनीतिक किला बना दिया था, और इसी वजह से ये सीट हमेशा से ही इतनी हाई प्रोफाइल रही। चलिए अब राजनीति से थोड़ा हटकर वापस मरवाही की कुदरती दुनिया में चलते हैं, क्योंकि ये जगह सिर्फ सियासी गलियारों के लिए ही नहीं बल्कि नेचर लवर्स के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है। मरवाही की लोकेशन इसे और भी खास बना देती है। एक तरफ तो ये मशहूर अचानकमार टाइगर रिजर्व के बफर जोन से सटा हुआ है, तो दूसरी तरफ यहाँ से पवित्र तीर्थ स्थल अमरकंटक भी ज्यादा दूर नहीं है, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। और इन सभी खूबसूरत जगहों तक पहुँचने का गेटवे है पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन। तो हमने मरवाही की खूबियों की बात की, लेकिन एक पूरी और सच्ची तस्वीर के लिए सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। हर इलाके की तरह मरवाही के सामने भी अपने कुछ चुनौतियां हैं और विकास की एक लंबी राह है। तो देखिए, मरवाही की तस्वीर के दो पहलू साफ दिखते हैं। एक तरफ इसकी ताकत है, यहाँ की गहरी सांस्कृतिक जड़ें, कमाल की प्राकृतिक सुंदरता और खेतीबाड़ी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं को और बेहतर करना और दूर दराज के गांवों तक पक्की सड़कों का जाल बिछाना। हालांकि नया जिला बनने के बाद इन चुनौतियों से निपटने की कोशिशें भी तेज हुई हैं। और यहीं पर हम आज के इस पड़ताल को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या मरवाही की जो अपनी असली पहचान है, यहाँ की प्रकृति और यहाँ की संस्कृति, वही इसके आने वाले कल की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही मरवाही के भविष्य की दिशा तय करेगा।